मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आकर राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लालू प्रसाद यादव के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। अब उसका जवाब अशोक चौधरी दे रहे हैं और अशोक चौधरी ने कहा है कि राजनीति में कुछ बातों को ढक कर रखना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं अशोक चौधरी सर? हाँ बिल्कुल, सबसे खास बात यही है कि नीतीश के तरफ से अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है और इस मसले पर मतलब नीतीश के हाथ जोड़ने के मसले पर जो है खूब खरी खोटी सुनाई है अशोक चौधरी ने। किसको? तो तेजस्वी यादव को। एक तो पहली बात उन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ ऐसी बातें होती है जिसको ढक कर रखी जाती है, तो ये एक बड़ी बात है जो अशोक चौधरी इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो नीतीश कुमार गिरा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, उसका फुटेज हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है। तो शायद इसीलिए अशोक चौधरी कह रहे हैं कि कुछ बातों को ढक कर रखनी चाहिए। क्यों, अशोक चौधरी के पास भी कुछ है क्या? नहीं, अशोक चौधरी के पास अब क्या है नहीं है वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि राजनीति है और इसमें कुछ चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। खैर, और वह कह रहे हैं कि जो बिहार की जनता है वह जानती है कि आखिर कौन किसके आगे गिड़गिड़ाया और कौन किसके साथ गया और किसके साथ जाने पर किसको फ़ायदा मिला। मतलब उस तरफ इशारा कर रहे हैं अशोक चौधरी। जब 2015 की बात है, जब महागठबंधन बना था और जिसमें नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर गए थे राजद के साथ, जो गठबंधन बना था पहली बार महागठबंधन नाम उसी समय पड़ा था। और उस समय में क्या था, कहा जाता था कि अगर उस समय में नीतीश कुमार अगर राजद के साथ नहीं आए होते, साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े होते, तो आज राजद का वजूद जो है खत्म हो जाता। और नीतीश कुमार ने ही जो है उस समय में राजद को साथ में लाकर, साथ में जाकर जो है आगे बढ़ाया। और उसी समय में पहली बार विधायक बने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, और तेज प्रताप यादव मिनिस्टर बने, तेजस्वी यादव भी मिनिस्टर बने, उप मुख्यमंत्री बने थे। तो उसी बात को याद दिला रहे हैं अशोक चौधरी कि कौन गिड़गिड़ाया, कौन किसके पास आया और किसके पास जाने से किसको फ़ायदा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर अशोक चौधरी की है तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव से अब डायरेक्ट पंगा ले रहे हैं अशोक चौधरी। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने अपनी कमर कस ली है और 243 सीटों पर प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ देखो करिश्मा, जदयू से खबर, बड़ी खबर है, और ये है कि 243 विधानसभा सीटों को लेकर प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है अलग अलग विधानसभा को। और पिछले दिन क्या हुआ था कि जितने भी प्रकोष्ठ हैं जदयू के उसको भंग कर दिया गया था। मतलब नई जिम्मेदारी लोगों को दी गई है, ये खास बात है। जैसे अब जो पत्र जारी किया गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनके माध्यम से पत्र जारी हुआ है और उसमें पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो सुरेंद्र यादव से चुनाव हार गए लोकसभा का जहानाबाद से, वही चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, इनको अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि वशिष्ठ सिंह को इसका प्रभारी बनाया गया है। विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव को छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। भारती मेहता को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता
जो है महिला मोर्चा का काम देखेंगी, मतलब प्रभारी के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को बनाया गया है, जबकि मेजर इकबाल हैदर जो है इसके प्रभारी होंगे। मनीष कुमार को युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष, राधे श्याम को छात्र जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार प्रदेश का जो जदयू है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है और 243 जो विधानसभा सीट है बिहार में, सभी जगह प्रभारी भी जदयू ने अपने नियुक्त कर दिए हैं। सर, संजय जायसवाल फतुहा पहुंचे हुए थे। फतुहा में वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, क्या मामला है सर पूरा? ये पिछले दिन मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी, खबर आई थी और उसको लेकर ये मामला है कि फतुहा का एक गांव है पास में गोविंदपुर, उसमें वक्फ बोर्ड ने 7 लोगों के जो घर हैं उस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। इसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। तो उन्हीं सब मामले की जांच के लिए और चीज़ों को ज़मीनी बात को समझने के लिए भाजपा के सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के संजय जायसवाल जो हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल, वो गोविंदपुर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने लोगों से बातचीत की। लोगों से बातचीत करने के बाद जब वो पटना में आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और जिसमें उन्होंने बताया कि यह जो ज़मीन है वो वाकई में जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी बताई कि जिलाधिकारी से भी वहाँ के लोगों ने इसको लेकर शिकायत की थी, तो जिलाधिकारी मतलब डीएम ने भी इस बात की जांच की जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि ये जो ज़मीन है वो कब्रिस्तान की नहीं है बल्कि इनकी पुश्तैनी ज़मीन है। वक्फ बोर्ड का जो दावा था उसको लेकर वहाँ के माहौल कहा जा रहा है कि थोड़ा सा गर्म था, टेंशन वाला माहौल था। तो इसको लेकर चूँकि डीएम भी जांच कर चुके थे तो बीजेपी ने अपने सांसद को भेज करके ज़मीनी बात समझने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड का जो दावा है उसमें क्या होता है और प्रशासन इस पर क्या फैसला लेता है। मतलब ये है, संजय जायसवाल ने कहा है कि जो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को ने जो दावा किया है उससे उसको पीछे हटना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो 7 घरों के जिस पर दावा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा वो ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की नहीं है, इन्हीं की पुश्तैनी ज़मीन है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपनी जांच जो की है डॉक्टर संजय जायसवाल ने, वो अपनी बात वो आज रख रहे थे प्रेस के सामने। सर, राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं और उन पर मांझी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मांझी ने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बयान देने वालों पर, आप क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये जो खबर है पिछले दिन ही मतलब केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो भी मतलब काफ़ी गुस्से में थे और गिरिराज सिंह ने भी मांग की थी कि राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने यह भी मांग की थी कि राहुल गांधी की जो सांसद की सदस्यता है वो रद्द की जानी चाहिए। तो फिर ये दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, जिन्होंने राहुल गांधी पर जो है ये टिप्पणी की है, मांग की है और यही मांग है उनकी भी कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है रद्द होनी चाहिए और इन पर मुकदमा होना चाहिए, ये कहना है जीतन राम मांझी का। और जीतन राम मांझी ने इसको लेकर पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उस पोस्ट में जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विपक्ष का नेता जो है विदेश जाए और देश के खिलाफ में बात करे। आरक्षण के मसले पर भी उन्होंने घेरा है राहुल गांधी को और राहुल गांधी को एकदम उस पोस्ट में लिखा है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक जो है राहुल गांधी क्या कोई भी हो आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जो हैं अमेरिका के दौरे पर हैं और बहुत सारे ऐसे उनके बयान, ऐसे संबोधन, ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे कांग्रेस की भी परेशानी बढ़ी है। अब आरक्षण का ही मसला है, उस पर कांग्रेस बैकफुट पर अभी नजर आ रही है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आरक्षण खत्म करने पर विचार किया जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं, कई ऐसे लोगों से राहुल गांधी ने वहाँ मुलाकात की है। ये तो जीतन राम मांझी की मांग की बात हो गई, लेकिन सबसे खास बात है कि कई ऐसे लोगों से राहुल गांधी ने अमेरिका में मुलाकात की है जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है देश में, भारत में। अब एक उदाहरण है, उन्होंने मुलाकात की है डोनाल्ड लू हैं और डोनाल्ड लू एक ऐसे राजनयिक हैं अमेरिका के
ऐसे अफसर हैं जो वहाँ का जो विदेश विभाग है उसमें वो कार्यरत हैं। ये जाने जाते हैं, डोनाल्ड लू जो हैं जाने जाते हैं तख्ता पलट के लिए दुनिया भर में। जैसे अभी 2 उदाहरण हैं हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी भूमिका लू की रही है। पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें जो इमरान खान जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और किस कदर इमरान खान को सत्ता से हटाया गया पाकिस्तान में और कैसे वहाँ पर चीज़ें बदली, कैसे सेना वहाँ पे हावी हुआ। और अभी बांग्लादेश का भी उदाहरण है जिसमें कहा जा रहा है कि ये मतलब डोनाल्ड लू की एक बड़ी भूमिका रही। राहुल गांधी ने मुलाकात की है डोनाल्ड लू से और लू जो है इसी महीने वो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, संसद की सदस्यता की बात तो खैर मांग है, इसको सियासत भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या ऐसी बात थी कि राहुल गांधी को अमेरिका में डोनाल्ड लू से मिलना पड़ा है। और जबकि लू जो है भारत आ ही रहे थे, यहीं मिल लेते राहुल गांधी उनसे। तो क्या तख्ता पलट की कुछ ऐसी बातें तो नहीं हो रही है। और इसके 2 उदाहरण अभी हमने बताए हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट में लू की बड़ी भूमिका रही है, अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ भी लू की बड़ी भूमिका रही है। एक नया विवाद फिर खड़ा हो गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।